हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ में। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिशत का कुछ बेसिक चीज़ बतला देते हैं, इसीलिए घबराइएगा नहीं। 1-2 मिनट के मतलब बेसिक चीज़, उसके बाद आपको ट्रिक के साथ परसेंटेज बतलाया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं प्रतिशत। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक मेरे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि इस तरह से मैं आगे आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूं। चलते हैं, पढ़ते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। यानी कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। जैसे यदि हम लिखते हैं 5/100, तो यहाँ पर 100 है हर, इसीलिए हम लिखेंगे 5%। आगे चलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। हम सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। कोई भी भिन्न मान लेते हम ले लेते हैं। ये भिन्न है 12/15। इसको प्रतिशत में बदलना हो तो हम प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुना करते हैं। यानी कि जो कटेगा काट देंगे। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से 20, यानी कि 80%। उसी प्रकार दूसरा हम लेंगे, यदि इस तरह की है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं 13/25। इसको प्रतिशत में बदलेंगे, यानी कि 13 जो है प्रतिशत, यानी 25 का कितना प्रतिशत है। इसको हम 100 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, 13 चौके 52, 12% है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे 25% है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो 25 और प्रतिशत है, इसीलिए बटे में हम 100 लिखेंगे। 25 चौके 100 बराबर 1/4। इसी प्रकार यदि 33% है तो हम लिखेंगे 33/100। ये नहीं कटेगा, इसलिए आंसर यही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न है संख्या 35 संख्या 75 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि जिसमें का लगा रहेगा, यानी 75 जिसमें का लगा रहेगा उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। यानी कि जिसमें का लगा रहेगा उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। यानी कि 35 को ऊपर लिखेंगे और 75 को नीचे लिखेंगे, और इसको प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुना 100 काट देते हैं। 25 दिया 75, 25 चौके 100 नहीं कटेगा। 4 पंचे 20, 4 दिया 12 दू 14, 3 चौके 12, 3 छक 18, इतना प्रतिशत। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न है कि
3.75 मीटर, 5.0 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो हम बतलाए थे कि जिसमें कार लगा रहे उसको नीचे लिखेंगे, तो 3.75 बटे 5.0। यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद है, तो दशमलव के बाद हम 2 अंक यानी 0 दे के पूरा लेते हैं, दशमलव कट जाएगा और गुना में देंगे हम 100। 0 0 कट गया, 5 से इसको काट देते हैं, 5 7 35, 5 25 यानी कि 75%। चलते हैं अगले प्रश्नों पर, और प्रश्न है किसी संख्या का 80% 30 हो तो उस संख्या का मान क्या होगा। किसी संख्या का, संख्या पता नहीं है तो संख्या हम मान लेंगे x का 80% कितना है 30, या x गुना 80 बटे 100 बराबर 30। 0 0 काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, x बराबर हो जाएगा 30 गुना 5 बटे 4, ये 4 से भी काट सकते थे, 75 बटे 2, 37.5। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। किसी संख्या में, संख्या पता नहीं है, संख्या मान लेते हैं x का 40% में 42 हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, वही संख्या यानी कि x मिलता है। x गुने 40 बटे 100 प्लस 42 बराबर x। यानी कि 2x बटे 5 प्लस 42 बराबर x, या 2x बटे 5 बराबर x माइनस 42। टू एक्स बटे 5 माइनस x बराबर माइनस 42। माइनस 3x बटे 5 बराबर माइनस 42। माइनस माइनस कर जाएगा 3 से 14, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14 गुना 5 यानी कि 70। तो चलते हैं टाइप 1, पढ़ते हैं टाइप 1। और टाइप 1 में पहला सवाल है, यदि a की आय b की आय से 25% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इन प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक के द्वारा बनाएंगे, बस सिर्फ एक लाइन में। तो a की आय b की आय से 25% अधिक है। देखिए, जब दिया रहे, जो दिया रहे, यदि 25% अधिक है, यानी इसका जो ट्रिक होता है x बटे 100 प्लस x गुना 100 ट्रिक। तो इसी प्रश्न से बनाएंगे, जब अधिक रहेगा तो यहाँ अधिक करना है, यहाँ कम दिया हुआ रहे तो यहाँ माइनस करेंगे, अधिक बढ़ा हुआ हो तो प्लस करना है। तो उसी ट्रिक पे बनाएंगे हम 25 बटे 100 प्लस 25 गुना 100, यानी कि 25 बटे 125 गुना 100 यानी कि 20%। उसी ट्रिक से यहाँ पर भी वृद्धि दिया गया है, तो उसी ट्रिक से हम बनाएंगे 10 बटे 110, यानी कि लिख 10 बटे 100 प्लस 10 गुना 100, 10 बटे 110 गुना 100। चलते हैं टाइप 2 में,
और टाइप 2 में देखते हैं यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या से 25% कम है। इससे पहले टाइप 1 में हम पढ़े थे अधिक, लेकिन यहाँ कम हो रहा है। तो जब टाइप सेम वही है, जब यहाँ कमी हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x/100 माइनस x गुना x। ट्रिक वही है, ट्रिक वही है। यहाँ पर कम हो रहा है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ अधिक होता तो यहाँ प्लस करते। तो चलते हल करते हैं। ये 25/100 माइनस 25 गुना 100। सेम उसी प्रकार का है। यहाँ लंबाई में 15% की कमी हो रहा है तो चौड़ाई में कितना बढ़ा दें, तो कमी यहाँ पर भी हो रहा है तो 15 यहाँ भी हम कम कर देंगे 15। यही आंसर हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं टाइप 3। और टाइप 3 पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने मेरा YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरा हौसला भी अफजाई हो सके। तो चलते हैं टाइप 3 में। और टाइप 3 है कि जब किसी संख्या का मान में पहले 20% बढ़ोतरी कर दी जाए, फिर उसके मान में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा। पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी कर दी जाए तो इसके मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, इसका विदाउट ट्रिक चलिए वैसे ही चलेगा। पहले 20% की वृद्धि की गई है तो +20 लिखेंगे हम, +20। उसके बाद 20% की कमी की गई है तो -20 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस फिर लिखेंगे 20 गुने 20/100। %, यानी कि 4% कमी। यानी कि माइनस आता है तो माइनस आता है तो वो कमी होगा, प्लस आता है तो वृद्धि होगा। जैसे देखते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि 20% की कमी की जाती है तो -20। उनके बाद 40% की वृद्धि की जाती है तो +40। माइनस प्लस माइनस फिर 20 गुने 40/100। %16 प्लस में आया, इसीलिए ये हो जाएगा वृद्धि। सॉरी 16 नहीं 26% वृद्धि। अरे ठीक है था यार 16%। चलते हैं टाइप 4 की ओर। चलते हैं टाइप 4 की ओर और टाइप 4 देखते हैं। पहला है एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यह पहली वर्ष में 10%, दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे बनाएंगे, 2 वर्ष बाद जनसंख्या।
जनसंख्या अभी है फिलहाल में 8,000। पहला वर्ष बढ़ता है 10%, तो 110% हो जाएगा। 10% बढ़ा तो 110/100। दूसरा बार 20% बढ़ता है तो हम लिखेंगे 120/100। अब इसको गुना कर देते हैं। बारह 96 और 9, इतना हो जाएगा 10,560। उसी प्रकार दूसरा नंबर बनाएंगे सेम। मासिक वेतन का 20%, थोड़ा सा उसमें चेंज है। मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है, शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। उसके बाद शेष उसका 30% अन्य मदों पर करता है। उसके बाद उसके पास बचता है 2100 रुपये। तो बजट का मासिक वेतन क्या है, शुरुआत में क्या था वो पता नहीं है, मासिक वेतन पूछ रहे हैं। तो मासिक वेतन मान लेते हैं x है। x का 20% दवा पर खर्च करता है, तो दवा पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। उसके बाद 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 75%। फिर 30% अन्य मदों पर खर्च करता है, 30% घटा देंगे तो 70%। बाकी इसके बाद शेष बचता है 2100 रुपये। यानी x बराबर हो जाएगा 2100, ये 525, और ये 3,7 नीचे आ जाएगा। 7 या 21, 100 बार में कट जाएगा। को गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 50 पे 2 0। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।